हेलो एवरीवन। तो उस दिन का जिसका इंतजार था आप सबों को आज आ गया है। मैं आतिफ आरफी ओके इंग्लिश एकेडमी का फाउंडर और डायरेक्टर आपके सामने अपने उन स्टूडेंट्स के साथ हूं जिन्होंने इस साल 2022 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में अपने स्टेट में टॉप किया है। ये सभी स्टूडेंट 1 to 10 रैंक के बीच में हैं। आपको मैं बता दूं, बल्कि आपको पता ही होगा कि हर साल ओके इंग्लिश एकेडमी स्टेट टॉपर्स देती आई है और साथ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स भी हैं। लास्ट ईयर 2021 में हमारी एकेडमी से लगभग 3 स्टेट टॉपर्स थे और लगभग 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स थे। इस साल 2022 के एग्जाम में हमारी एकेडमी से टोटल 30,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उनके बीच टॉप 10 में से 10 स्टूडेंट्स हमारी ही एकेडमी से हैं और ये होना ही था। फर्स्ट रैंकर अंकित कुमार गुप्ता जो कॉमर्स से है, वो भी हमारी एकेडमी से ही है। और सेकंड रैंकर राज रंजन जो साइंस स्ट्रीम से है, वो भी ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट है। और उसके अलावा जो भी स्टेट टॉपर्स हैं 4 से 10 रैंक के बीच, वो सभी यहाँ हैं। 1 by 1 मैं मुलाकात करवाता हूं आप लोगों को। हमारे साथ ये स्वाति है। और स्वाति, मैं चाहूंगा कि थोड़ा अपने बारे में बताओ तुम। मेरा नाम स्वाति कुमारी है। मैंने इस बार 12th में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक और पूरे स्टेट में 4th रैंक लेकर आया है। क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया था या ओनली टॉपर्स 12th कोर्स? टॉपर्स 12th को। टॉपर्स 12th कोर्स ज्वाइन किया था। तो आपको बता दूं मैं कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी टॉपर्स 12th कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। और ये कुछ बताओ टॉपर्स 12th कोर्स के बारे में कि कैसा कोर्स है ये? इस कोर्स में हमें पूरी जो हम लोग का पूरा सिलेबस में जो इंग्लिश और हिंदी है उसका पूरा समरी आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे से सर बता सकते हैं। और जो कोर्स में आपको मिलता है, एक होता है आंख बंद करके सुनने वाला, वो भी बहुत ही अच्छा था, जिससे मतलब कम टाइम पर आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और इस कोर्स में सर हर चीज़ को एकदम सिंपल वे में और इस तरह बताते हैं कि स्टूडेंट को समझ में आ। ओके, ये चलो आंख बंद करके सुनते हैं। अच्छा, तुम में से 5th रैंकर कौन है? आकिब है ना? आई थिंक। कहाँ से हो आकिब तुम? जी दरभंगा सर। दरभंगा से हो? जी जी 5th रैंक है तुम्हारा? जी अच्छा, ये बताओ कि जो कोर्स तुमने ज्वाइन किया था वो आई थिंक टॉपर्स जी जी टॉपर 12th कोर्स। उस कोर्स के बारे में जो सबसे अच्छी चीज लगी कोई एक? अभी स्वाति बता रही थी चलो आंख बंद करके सुनते हैं, इसके बारे में बताओ। सर इसके बारे में ये बोलूँगा कि ये आपके लिए एक रेवोल्यूशन है, जैसा कि सर कहते हैं। एंड सच्ची में ये रेवोल्यूशन है और ये यूएसपी है, आई थिंक आई वुड से पूरी इंडस्ट्री में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनमें सर के लिए यूएसपी है कि सर वो एक कमेंट्री लाते हैं। तो वो आंख बंद करके सुनना, पूरे चैप्टर को एक कम से कम 5 मिनट में 7 मिनट में ख़त्म कर लेना, तो ये एक रेवोल्यूशन है और बहुत हेल्पफुल है। मैं एज ए स्टूडेंट मैं ये सोचता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई टीचर इंट्रोड्यूस करे, और सर ने एक कदम आगे सोच लिया था मुझसे पहले, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये कोर्स बेस्ट है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें 6th रैंकर्स भी हैं हमारे। अच्छा, पहले मैं बता दूं फर्स्ट अंकित के बारे में। अंकित किसी वजह से नहीं आ पाया आज, हमने टॉपर्स मीट रखा हुआ था। और सेकंड रैंकर राज रंजन, चूंकि थोड़ा डिले हो गया इस प्रोग्राम को करने में तो वो कोटा चला गया, उसके लिए मुश्किल था थोड़ा आना। और जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम उनके लिए भी कंडक्ट किया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो 6th रैंकर है हमारे उनसे मुलाकात करवाता हूँ आप लोगों को। क्या नाम है? जी मेरा नाम अंदलीप सादानी है। ओके, अंधलीप शादानी। किस डिस्ट्रिक्ट से हो? जी मैं तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, बट एग्जाम दिया था पटना डिस्ट्रिक्ट से। पटना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, ये बताओ स्टेट में कौन सा रैंक है तुम्हारा? स्टेट में मेरा 6th रैंक है। अच्छा, और टोटल कितना मार्क्स आया है? और टोटल मार्क्स मेरा 467 आया है। 467, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कौन सा कोर्स ज्वाइन करा? जी मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ था। क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि उस कोर्स में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? और उस कोर्स में अगर जैसे कि बताया सबके, चलो आंख बंद करके सुनते हैं, क्योंकि लास्ट समय में ऐसा नहीं होता कि पूरा सब्जेक्ट को चैप्टर को पढ़ा जाए, तो आंख बंद करके चलो सुनते हैं। वो जो था पूरा चैप्टर को निचोड़ करके एक साथ दे देते, जो बहुत अच्छा लगा। और पीडीएफ तो उम्दा ही था, उसका कोई बात ही नहीं है, पीडीएफ पूरा निचोड़ था। वैसे सारी चीज़ काबिल तारीफ है, जितने भी तारीफ किया जाए उतना कम है।
ओके, अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड रैंकर के बारे में आपने सुना। फोर्थ रैंकर स्वाति है, फिफ्थ आकिब है एंड सिक्स्थ अंधलीब है। अब मैं आपको नाइन्थ टॉपर से मुलाकात करवाता हूँ। क्या नाम है? जी सर, अमर प्रसाद। अमर नाम है। किस डिस्ट्रिक्ट से हो अमर? आगे आ जाओ थोड़ा सा। बक्सर सर। बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हो। जी बक्सर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। जी सर जी। अच्छा, ये बताओ कि तुमने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? टॉपर 12th कोर्स। टॉपर्स 12th कोर्स ज्वाइन जी सर। किया था। उस कोर्स में सबसे अच्छी चीज क्या लगी तुमको? उस कोर्स में जैसे कि पहले बात हुआ कि मतलब चलो आंख बंद कर सुनते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा। और एक्सप्लेनेशन के जो बेस्ट तरीका था वो बिहार में कहीं नहीं मिलेगा आपके यहाँ से। बहुत एक्सप्लेनेशन का हाँ, सबसे जो थोड़ा बोल्डली बोलो। जी सर, वो मतलब ट्रिकली था और समझने योग्य था। मतलब कोई भी बच्चा उसको आसानी से समझ सकता है और लिख सकता है और अच्छा Okay. मार्क्स अच्छी। हिंदी कैसा लगा तुमको? हिंदी भी सर बहुत अच्छा था, क्वालिटी उसका बहुत बेस्ट था। क्वालिटी किस मामले में बेस्ट थी? जी सर, उसका मतलब समरी, अर्थ के मामले में जो मतलब पदांश था, उसका मतलब अर्थ जो था वो अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। तुम कौन से स्ट्रीम से थे? जी सर, साइंस स्ट्रीम। साइंस से थे। और अनलीप तुम कौन से? मैं कॉमर्स से था सर। कॉमर्स से। ठीक है, मैं एक और स्टूडेंट से मिलाता हूँ आपको। 9 टॉपर में एक और है, अनामिका। यू यस सर। किस डिस्ट्रिक्ट से हो अनामिका तुम? बक्सर से। तुम भी बक्सर से ही हो? साइंस है तुम्हारा? यस सर। ओके ग्रेट। तुमने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था हमारे यहाँ? और सर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। क्यों, स्टार्टिंग में मौका नहीं मिला था? नो सर, मतलब मेरे को बहुत लेट से पता चला था इसके बारे में। बहुत लेट से होके इंग्लिश एकेडमी के बारे में पता चला। ठीक है, टोटल कितना मार्क्स आया? 464। 464। उस कोर्स में तुमको सबसे अच्छी कौन सी चीज लगी? सर जैसा सबने बोला चलो आंख बंद करके सुनते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा आज तक किसी ने मतलब हम लोग के लिए कुछ किया नहीं था। कमेंट्री मतलब उसका नेक्स्ट लेवल पे था। और फिर एक्सप्लेनेशन और आपके ट्रिक्स, जो भी इंग्लिश में आपने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे, अच्छा। मतलब उसका मतलब उससे बहुत हेल्प मिली। ओके ठीक है। और एक और 9 टॉपर है, ज्वाइंटली इन सबों को 464 मार्क्स ही मिले। साहिबा नाम है ना तुम्हारा? ओके, कहाँ से हो तुम? सर सिवान। सीवान से। टोटल कितना मार्क्स है? 464। ठीक है। स्ट्रीम कौन सी था? कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम था। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि कोर्स कौन सा ज्वाइन कर रहा था? एग्जाम मंथ। एग्जाम मंथन ज्वाइन किया था लास्ट में। यस सर, सबसे लास्ट में। ठीक है। कैसा रहा वो कोर्स? सर वो मतलब जैसे आप पूरी पढ़ाई कर लिए, पूरे पढ़ने के बाद से वो सबसे मतलब अब वो जरूरी है सबको करना। वो अगर कर लो तो सब हो जाएगा। मतलब वो लास्ट का था लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे और सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट थे। तुमने सिर्फ एग्जाम मंथन किया था और यूट्यूब पे क्लास हाँ, कर रहे यूट्यूब पे क्लास करते सर। यूट्यूब पे पूरा रेगुलर क्लास किया और बस लास्ट में एग्जाम मंथ था। ओके। तो लगभग सबों से आपकी मुलाकात हो गई। इन लोगों ने टॉपर्स 12th कोर्स ज्वाइन किया था, जो वो नहीं कर पाए उन्होंने क्रैश कोर्स किया था, और लास्ट में एक ऐसी भी स्टूडेंट आपको मिली जो एग्जाम मंथन से भी थी। आप ये रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। और अच्छा, ये बताओ तुम लोगों को वो जो ग्रामर का कुछ ट्रिक्स होता है ना, टेंस, वॉइस, स्वाति तुमसे जानना चाहूंगा मैं, कुछ बताओ उस सब के बारे में। सर आप जो ग्रामर पढ़ाते हैं वो एकदम ऐसे लेवल पे पढ़ाते हैं जो सिर्फ 10th और 12th के लिए नहीं, वो आगे भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी उसके लिए इतना हेल्पफुल होता है। और जो मतलब ग्रामर था वो एकदम डीप लेवल पे पढ़ा रहे थे। ये नहीं कि 10th 12th के लिए पढ़ा रहे हैं इसलिए मतलब कि जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ाएं, एकदम डीप लेवल में पढ़ाते हैं जो मतलब आगे भी बहुत काम में आ सकेगा। अब मैं आपको एक और स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा, आशीष से। आशीष कहाँ से हो तुम? मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अच्छा, पटना डिस्ट्रिक्ट से हो। फैकल्टी कौन सी है? साइंस। साइंस से है। टोटल कितने मार्क्स में? 464 मार्क्स। 464। मतलब मुझे लगता है 9 टॉपर ज्यादा हैं, 6 टॉपर भी तो हैं। एक और है पवन कुमार, कटिहार से है ना, तो शायद वो भी नहीं आ पाए। सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं। दरभंगा में हमारा इसका हेड ऑफिस है, और जो स्टूडेंट्स आ पाए उनसे मैं आपको मुलाकात करवा रहा हूं। जो नहीं आ पाए उनका रीजन मैंने बता दिया आपको। तुमने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। ओके। उस कोर्स की जो सबसे अच्छी चीज रही वो एक चीज बताओ कुछ। कंटेंट डिलीवरी। जो Content- कंटेंट सर डिलीवर करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हड़बड़ाहट में अगर कोई भी कंटेंट डिलीवर कर देते हैं। वो उस कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ समरी, उसके साथ उसका हिंदी लैंग्वेज, और यही नहीं, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको लोग को बताना चाहूँगा कि ये सर हम लोग को इंग्लिश के साथ हिंदी का कोर्स फ्री देते हैं। उसी कोर्स में इंग्लिश हिंदी, या आप उर्दू के स्टूडेंट आपको उर्दू भी फ्री मिलेगा,
जो हमको नहीं लगता है कि उस लेवल का कोई भी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। और खासकर सर हमेशा से कहते हैं कि सिर्फ बिहार के लिए मत पढ़ो, पढ़ो ऐसा जिसे देश एक्सेप्ट करे। उनका लैंग्वेज, उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहता है जो आप कहीं भी जाकर इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके ये जो एक चीज है ना, देखो हम एक चीज जानते हैं कि जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेज एंड आर्ट्स ऑफ ऑल आर्ट्स। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आपका लिटरेचर लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप कोई सी भी फैकल्टी से हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां आपका एक मीडियम होता है, इंग्लिश होता है या हिंदी होता है। और हमारे देश में ना इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, राइट। और बिना इसको स्ट्रांग किए हुए आप एक अच्छे करियर की मतलब कामना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन अ सक्सेसफुल करियर विदाउट इंग्लिश। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, और हाँ एक चीज और, हिंदी का कोई, हिंदी किस किस ने पढ़ा था इंग्लिश के साथ? हिंदी तुमने पढ़ा था स्वाति, तुम्हारा भी हिंदी था? तुम्हारा उर्दू। उर्दू तुम्हारा क्या था? उर्दू था। हिंदी था। हिंदी था तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, उर्दू की कोई फी ली गई थी तुमसे या हिंदी की? नहीं सर, फ्री। अच्छा, उर्दू और हिंदी की कोई फी नहीं होती यहाँ। इंग्लिश के कोर्स की बस फी देनी होती है आपको, हिंदी और उर्दू फ्री होता है। और अच्छा ऐसा है कि अगर हिंदी फ्री हो रहा है तो उसके लिए उसमें उसकी क्वालिटी में कोई कमी? नहीं सर, एकदम क्वालिटी एकदम इक्वल, जैसा आपका इंग्लिश का दिया जा रहा था वैसा ही कंटेंट हिंदी में भी दिया जा रहा था, एकदम समरी और अच्छे से। वो पिक्चर्स जो बहुत मुश्किल होता है मिलना, उन पिक्चर कहते हैं ना, एक पिक्चर 1000 वर्ड के बराबर होता है, वैसा ही पिक्चर जो आप डिलीवर कर रहे हैं। ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, मतलब एक तस्वीर 1000 शब्दों से बेहतर है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दिल्ली का लाल किला ऐसा है ना, उसके बारे में आप अगर 4 किताब भी पढ़ लेंगे तो आप उतना बढ़िया नहीं जानेंगे जितना आप दिल्ली को एक बार, मतलब लाल किला को आप एक बार खुद से विजिट कर लें तो जानेंगे। और इंग्लिश ही नहीं, उसके साथ हिंदी और उर्दू जो होता है उसमें उसकी पिक्चर्स मिलना ना बड़ा मुश्किल होता है। हर एक चीज की मैं लगभग कोशिश करता हूं कि एक्सप्लेनेशन के दौरान पिक्चर आ जाए ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज मैंने इन लोगों से अपने पर्सनल बातचीत में भी, अभी जो इन लोगों को एड्रेस किया, मैंने कहा था कि देखो रैंक होल्ड करना ये बड़ी बात नहीं होती है। मैंने इनसे कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे ना, आप उनसे पूछना उन्होंने मैट्रिक और इंटर में क्या स्टेट टॉप किया था। हो सकता है कि ऐसा हो, बट गारंटी नहीं कि उन्होंने किया होगा। वो 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन या नॉर्मली 1st डिवीजन उन्होंने सिक्योर किया होगा अपने मैट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में। इंस्टीड ऑफ दैट वो आज एक डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने अभी अगर इसको हासिल किया है तो आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, नहीं। अगर आप स्लो हो गए तो नाकाम आप भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने इनसे कहा जो नीचे पायदान पे है उनके पास एक मौका होता है ऊपर जाने का, और जो अभी इस स्टेज पे हैं तो इनको एक डर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो फ्रेम में आ जाओ सभी, स्वाति एंड यू। तो मैं उम्मीद करूं कि तुम लोग जो है इसको मेंटेन रखोगी। यस सर। यू? यस सर। यू? यस सर। ओके, यू? इंशाल्लाह। यस यू? सर। यस सर, पूरा पकड़। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा एक बार कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? यू अमर? जी सर, सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस में जाकर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ग्रेट, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। यू? सर मैं MBA करना चाह रहा हूँ सर। MBA, बहुत बढ़िया। इट मीन्स यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बिजनेसमैन बन के देश की सेवा होनी चाहिए साथ में, देश की, आसपास के लोगों की, सबकी, मतलब अपनी जात से दूसरे का फायदा होना चाहिए। ठीक है। यू? CA सर। यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस सर। ग्रेट। I want to be a civil servant and serve for the nation and brought linear education system in India. Okay, great, fantastic. And what do you want to become, Swati? सर मैं मेडिकल के फील्ड में जाना चाहती हूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और गरीबों की बहुत मतलब सहायता करना चाहती हूँ। अपने गांव में भी एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं शहर नहीं जाना चाहती, अपने गांव में रहकर अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। मे गॉड मेक इट श्योर। यू? सर आई वांट टू बिकम IPS ऑफिसर। You want to become an IPS officer. Who is your source of inspiration? किरण बेदी। Kiran Bedi, the first lady IPS officer of India. Great. And you? चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। You want to be a chartered accountant. Who is your source of inspiration? लॉट्स ऑफ पीपल सर। There are lots of people. यस सर, लॉट्स ऑफ पीपल। Okay, great.
यहाँ आपकी मुलाकात मैंने अपने सभी टॉपर्स से करवा दी। ये सब अपनी अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, मेरी बेस्ट विशेस हैं इनके साथ, और साथ ही आप स्टूडेंट्स के साथ भी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो आप अपने इंग्लिश के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और वही नहीं, उसके साथ हिंदी और उर्दू जो हमारे यहाँ फ्री होती है। अच्छा ये बताओ, साल भर की फी क्या होती है? सर 500 अप्रोच जो टॉपर क्लास वाला कोर्स है। तुमने कितने में कोर्स ज्वाइन करा था? 300 में। 300 में। ओके, 200 में। 200 में। यू 300 यू 300 यू 200 देखो, मतलब 500 400 कभी ये ऑफर होता है ना, तो थोड़ा अप डाउन होता रहता है। 5 और 400 में, किसी ने 300 में, हो सकता है क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हो। 1 साल की फीस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 महीने की नहीं फीस है, ये पूरे 1 साल की फीस है। और मैं चाहता हूं कि बिहार के एक एक स्टूडेंट पढ़े जो इकोनॉमिकली स्ट्राइकन है, इकोनॉमिकली वो वीक हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो इंग्लिश और हिंदी को पढ़ने में, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने में। मैं चाहता हूं सब पढ़े, सब बढ़े, और सबको मौका मिले आगे आने का, सब मेन स्ट्रीम में आए सोसाइटी के। और मैंने इनसे कहा है कि देखो, पढ़ लिख के कामयाब हो जाने का ये मतलब नहीं कि आपने जो बनने का सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन बनना है। नहीं, इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद एज वेल आपको जो बनना है आप वो बनते रहें। आप भी अगर एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, तो अब तो वैसे भी मैट्रिक बोर्ड नहीं रहा, इंटरमीडिएट बोर्ड होगा, तो आपको कमर कसना पड़ेगा अच्छे से प्रिपरेशन की। उम्मीद करता हूं कि अच्छा, अगर आप ओके इंग्लिश एकेडमी पे आते हैं तो 200 मार्क्स जो है ना आपका इंग्लिश और हिंदी का या इंग्लिश और उर्दू का, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं उसके लिए। बाकी 300 मार्क्स आप जहां पढ़ें, ये है ना 300 मार्क्स जहां पढ़ें, बट लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए आप लोग ओके इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस जगह पे जरूर खड़े होंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर से 1 by 1 मिलाना बाकी है, मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। और एक चीज और जो मैं बता दूं कि इन लोगों को इनाम के तौर पे क्या मिला, इसमें इंटरेस्ट होगा आपको। जो स्टेट टॉपर्स 1 to 3 रैंक के बीच में होते हैं उनको एक लैपटॉप मिलता है। जो 4th to 10th रैंक के बीच में होते हैं उनको एक टैब मिलता है, उसके साथ एक मेमेंटो होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, और उसके साथ साथ उन लोगों को कोर्स का सब्सक्रिप्शन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सब्सक्रिप्शन ये हम फ्री देते हैं। तो एक लैपटॉप या एक टैब, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं एक स्मार्टफोन, दूसरा एक मेमेंटो, एक मेडल, एक सर्टिफिकेट, एंड एज वेल एक सब्सक्रिप्शन फ्री जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का होता है। और एक चीज और कि इंग्लिश स्पीकिंग भी अब आगे करनी है। जी सर, करना है ना? sure। वैसे तुम लोगों को तो कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिला है है ना सबको। और जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं वो मोटिवेलिश नाम का एक चैनल है हमारा, उस पे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के लिए, माय बेस्ट विशेस कि आप लोग ग्रो करें अपनी लाइफ में, एंड व्हाट यू गाइज वांट टू बिकम, मे गॉड मेक इट श्योर एंड यू जस्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ऑल माय वेरी बेस्ट विशेस। सो मैं इस अपने कॉन्वर्सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूं, और फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहती है अगले सेशन में, जो कुछ एकेडमिक सेशंस होंगे। ये जरूरी होता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इन्होंने जो किया आपको भी उसको इंप्लीमेंट करना है और आप भी सक्सेसफुल होंगे। बाकी पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी है, इन लोगों से मैं इंडिविजुअल टिप्स आप लोगों को जरूर दिलवा दूंगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, लव यू ऑल।